बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताज़ीम अहमद और आप देख रहे हैं हाउ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। सिंध पुलिस कांस्टेबल टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से मैथ्स पोर्शन में परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, एज प्रॉब्लम, एवरेज के टॉपिक के बाद आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक, जो कि पार्ट 1 आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बाकी आने वाले पार्ट टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें, तो वीडियो को कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की आने वाली मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहें। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमेशा प्रॉफिट और लॉस में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है सेलिंग प्राइस और दूसरी कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस को हम एसपी भी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस को सीपी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो दोस्तों, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का सिर्फ आपस में कन्वर्जन होना, माइनस प्लस होना, यही प्रॉफिट एंड लॉस कहलाता है। अब इसके फार्मूलाज को देखेंगे, कुछ फार्मूलाज हैं इसके, उसके मुताबिक जो है हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है कम वक्त में, ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। जल्दी से फार्मूलाज को देख लेते हैं, तो फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 1 फार्मूला है हमारे पास, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। नंबर 2 पे है लॉस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। नंबर 3 पे है प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला है लॉस बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद है दोस्तों एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस के दो फॉर्मूले होंगे हमारे पास, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। सेकेंड, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 100 माइनस लॉस परसेंटेज बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। एक फॉर्मूला हमारे पास सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट परसेंटेज के साथ है, एक लॉस परसेंटेज के साथ है। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो कॉस्ट प्राइस के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, 100 मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस अब बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। नेक्स्ट 8 और लास्ट फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज। दोस्तों, ये कॉस्ट प्राइस के फॉर्मूला भी एक प्रॉफिट परसेंटेज के साथ है, एक लॉस परसेंटेज के साथ है। इन फॉर्मूलाज को हमने डिटेल में डिस्कस करना है, इनको अप्लाई करना है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिर्फ कुछ बेसिक्स के, जिस तरह हम प्रॉफिट और लॉस को बिल्कुल बेस से समझ सकें, बुनियादी तौर पर किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो शुरू से स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, अ बुक सेलर सोल्ड अ बुक फॉर ₹70 एट अ गेन ऑफ 40%, फाइंड द प्रॉफिट। दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन से हम स्टार्ट ले रहे हैं। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक बुक सेलर है, वो एक बुक को सेल करता है ₹70 में। ये सोल्ड है यानी कि सेल की है उसने, तो ये हमारे पास एसपी आ गया यानी कि सेलिंग प्राइस आ गया। एट अ गेन ऑफ 40% का जो है उसको प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है। फाइंड द प्रॉफिट, अब प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है, प्रॉफिट रुपीज़ कितने हैं वो हमने बताने, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज दी गई है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें चाहिए प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला। प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है जी, ये फॉर्मूला था हमारे पास। लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस नहीं है। ये सेलिंग प्राइस ₹70 है हमारे पास, उसने ₹70 की बुक सेल की है, लेकिन कॉस्ट प्राइस नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या दिया गया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है। तो हम इस 40% से कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, उसने बुक सेल की है यानी कि ₹70 में 40% शामिल है। ठीक है जी, अब हमने फॉर्मूला लगाना है, तो हम क्या लगाएंगे, अब 100% प्लस 40%, ये 140% टोटल वैल्यू है 70 की। ठीक है जी, हमने क्या करना है, 100% प्लस 40% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू ₹70। ठीक है जी, कॉस्ट प्राइस का हमने 100 प्लस 40% जो है, इन दोनों का प्राइस हमने कॉस्ट प्राइस निकालना है, जो कि 70 के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों को प्लस करेंगे तो ये 140 आ जाता है। 140% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 70। अब हमने क्योंकि कॉस्ट प्राइस निकालनी, सीपी निकालना है, तो परसेंटेज का साइन हमने परसेंटेज के टॉपिक में सीखा था कि परसेंटेज का साइन ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। हमने 100 कर दिया और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आ जाता है, सीपी इज इक्वल्स टू 70। अब एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया। अब 10 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो 70 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखते हैं 14
14 मल्टीप्लाई CP इज इक्वल्स टू, और 70 को वहाँ लेके जाएंगे तो 70 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे बच गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस, और ये 14 इसके साथ CP के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये हमने 14 डिवाइड करवा दिया। अब यहाँ पे क्या बचा है हमारे पास 70 मल्टीप्लाई बाय 10। अब इसको कैंसिलेशन कर लेंगे। 2 5s are 10, 2 7s are 14, 7 1s are 7, 7 10s are 70। अब 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास कॉस्ट प्राइस, 10 5s are 50। ये हमारे पास आ गई कॉस्ट प्राइस। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, निकालना हमने प्रॉफिट है, प्रॉफिट का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हम यहाँ पे दोबारा फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है हमारे पास, सेलिंग प्राइस थी हमारे पास 70, हमने लिखा 70, माइनस कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे पास 50 लिख दिया। अब 70 माइनस 50 करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि ये हमारा प्रॉफिट निकल के आ गया। इस तरह से एक क्वेश्चन की सिर्फ हमने अभी देखा कि किस तरह से हमने सेलिंग प्राइस या प्रॉफिट या कॉस्ट प्राइस निकालनी है। मजीद क्वेश्चन करेंगे तो हमारी थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अ शॉपकीपर सोल्ड अ टॉय फॉर ₹96। अब ये 96 रुपीज़ का उसने एक टॉय, एक खिलौना बेचा है। सोल्ड है यानी कि सेलिंग प्राइस आ गई हमारे पास। एट अ लॉस ऑफ 20% लॉस के साथ उसने बेचा है। फाइंड द लॉस। अब लॉस हमने निकालना है। जिस तरह के पहले क्वेश्चन में हमने देखा उसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन उसमें प्रॉफिट परसेंटेज था, इसमें लॉस परसेंटेज है। तो हम निकालना क्या है हमने, लॉस। तो हम लॉस का फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमारे पास लॉस का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये हमारे पास फॉर्मूला था। अब इन तीनों में से हमारे पास सेलिंग प्राइस हमारे पास मौजूद है, जो कि कितनी है 96 है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 96 हमारे पास सेलिंग प्राइस है। अब लॉस कॉस्ट प्राइस हमने निकालनी है, तो कॉस्ट प्राइस के लिए हमने क्या करना है, लॉस परसेंटेज को यूज़ करना है। जिस तरह के वहाँ प्रॉफिट परसेंटेज था तो यहाँ पे हमारे पास लॉस परसेंटेज है। तो जब प्रॉफिट परसेंटेज होता है तो प्लस करते हैं, लॉस परसेंटेज होता है तो 100 में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये हमने 100 माइनस 20% कर दिया। 100 माइनस 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, 96 के बराबर है। यानी कि 100 माइनस 20% CP का निकालना है कॉस्ट प्राइस का, जो कि 96 के बराबर है। 100% माइनस 20% करेंगे तो क्या बचेगा, 100 माइनस 20 80% ऑफ CP बराबर आ गया 96 के। ठीक है जी। अब परसेंटेज के साइन को ख़त्म करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, और ये CP ऐसे ही आया बराबर 96 के आ गया। अब 100 यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देते हैं। अब 10 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई किससे, 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 96 से, तो ये हो गया 960। अब हमारे पास बचा कॉस्ट प्राइस। 8 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल्स टू के उस तरफ ले जाएंगे तो 960 से डिवाइड हो जाएगा। इसको कर लेते हैं डिवाइड। अब इसको कैंसिलेशन कर लेंगे। 8 1s are 8, 8 1s are 8, 1 बचा, 1 यहाँ कैरी कर दिया। 8 2s are 16, और ये 0 इसके साथ ऐसे ही आ गया। ये आया हमारे पास 120। कॉस्ट प्राइस क्या आई हमारे पास, कॉस्ट प्राइस आ गई हमारे पास 120। ये 120 कॉस्ट प्राइस आ गई। सेलिंग प्राइस हमारे पास थी। फॉर्मूला क्या है लॉस का, हमने जो निकालना है, लॉस का फॉर्मूला हम दोबारा लिख लेते हैं। लॉस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है 120, माइनस सेलिंग प्राइस क्या है 96, हमने लिखा 96। 120 माइनस 96 करेंगे तो हमारे पास बचेगा 24 ही बचेगा। ये हमने लिख दिया 24। लॉस का लॉस हमारे पास आ गया 24 रुपीज़ का लॉस हुआ है। ठीक है जी। सेलिंग प्राइस उसने बुक बेची है, टॉय बेचा है 96 रुपीज़ का। अब उसमें इसको 96 रुपीज़ में 20% लॉस के साथ है ये 96 रुपीज़। ठीक है जी। तो एक्चुअल कितने की उसने बेची है, कॉस्ट प्राइस उसकी हुई है तो वो
24 रुपीज़ का उसे लॉस हुआ है, यानी टोटल उसे 120 रुपीज़ की पड़ी थी और 96 रुपीज़ की उसने बेची है। 24 रुपीज़ जो है वो उसे लॉस हुआ है, यानी कि 120 का 20% जो है वो 24 होता है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अली बाउट अ शर्ट फॉर ₹250 एंड सोल्ड इट फॉर ₹295, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है अली बाउट अ शर्ट फॉर रुपीज़, ये बाउट उसने ख़रीदी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा कि उसने ख़रीदी है 250 रुपीज़ की एक शर्ट और बेची है उसने, सोल्ड किया है, यानी सेलिंग प्राइस आ गई। ये हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गई। सोल्ड इट फॉर रुपीज़, उसने 295 रुपीज़ की बेची है। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमें पहले प्रॉफिट चाहिए होगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लिखेंगे बार बार तो हमें फॉर्मूला याद हो जाएगा। प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के। अब सेलिंग प्राइस उसने कितने की बेची है, सेलिंग प्राइस हमारे पास है, सेलिंग प्राइस उसने बेची है 295 रुपीज़ की, हमने लिख दिया 295 रुपीज़, माइनस ख़रीदी कितने की थी उसने, सीपी क्या है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे पास 250 रुपीज़, हमने लिख दिया 250 रुपीज़। अब ये हमारे पास 295 माइनस 250 करेंगे 45 हमारे पास आ जाएगा, यानी कि 45 रुपीज़ का उसे प्रॉफिट हुआ है। अब हमने निकालना क्या है क्वेश्चन में, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लिख लेते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला रिवाइज करना है। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हमारे पास प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो यही हम यहाँ पे लिख लेते हैं, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 45 रुपीज़ का, हमने लिख लिया प्रॉफिट की जगह 45। कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस है भाई हमारे पास 250, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 250 मल्टीप्लाई बाय 100 है तो 100 ही लिखा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 5 जार 25, 5 9 जार 45, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10। ठीक है जी, नीचे वाली वैल्यू ख़त्म हो गई, ऊपर क्या बचा 9 2 जार 18। तो ये क्या आ गया हमारे पास, प्रॉफिट परसेंटेज 9 2 जार 18, तो ये 18% हमारे पास प्रॉफिट आ गया। ये हमारा आंसर हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज आ गई हमारे पास 18%, ये हमारा हो गया आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की आने वाली मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वलीद बाउट 1 डजन पेन फॉर ₹144 एंड सोल्ड ईच ऑफ देम फॉर ₹11, फाइंड द लॉस परसेंटेज। अब हमने इसकी क्या निकालनी है, लॉस परसेंटेज निकालनी है। वलीद ने बाउट यानी कि कॉस्ट प्राइस आ गई सबसे पहले ही हमारे पास कि 1 डज़न पेन, उसने 12 पेन ख़रीदे हैं 144 रुपीज़ के, ठीक है जी। और सोल्ड यानी कि सेलिंग प्राइस आ गई, बेचे हैं उसने 11 रुपये का एक बेचा है। तो पहले हमारे पास है सेलिंग प्राइस, जो हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं। सेलिंग प्राइस क्या है हमारे पास, सेलिंग प्राइस है 11। अब 1 डज़न पेन है तो 11 रुपये का उसने एक बेचा है, तो अगर हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 132, ठीक है जी, ये सेलिंग प्राइस आ गई। अब कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे पास, 144 है। 144 1 डज़न पेन यानी कि 12 पेन्स की कीमत है। अब एक पेन यहाँ पे कितने का हो गया, तो अगर हम 12 को स्क्वायर करें तो 144 होता है, ठीक है जी, यानी कि एक पेन हमारा 12 रुपीज़ का हो गया। मल्टीप्लाई बाय अगर 12 से करते हैं, 12 रुपीज़ का एक पेन है, 12 पेन कितने के हुए, 12 मल्टीप्लाई बाय 12, ये हो गया 144। क्वेश्चन का हमारे पास क्या है, फाइंड द लॉस परसेंटेज, ठीक है जी। अब कॉस्ट प्राइस 144 का उसने ख़रीदा है और सेल किया है, सेलिंग प्राइस है, सेल किया उसने 132 का, तो हमारे पास सिंपल हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे लॉस हुआ है। तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला है हमारे पास कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस।
अब हमने यहाँ पे निकालना है लॉस। कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस है 144, 144 रुपये का उसने ख़रीदा है, माइनस सेलिंग प्राइस क्या है हमारे पास 132, यहाँ पे हमने कर दिया 132, 144 माइनस 132 करेंगे तो बचेगा हमारे पास 12, यानी कि 12 रुपीज़ का हमें लॉस हुआ है। 12 रुपीज़ का निकालना हमने क्या है, लॉस परसेंटेज। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला, लॉस बाय CP कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब लॉस कितना हुआ है, 12 रुपीज़ का लॉस हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 12, और कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास 144, हमने लिखा 144 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 12 1 ज़ार 12 और 12 12 ज़ार 144, क्योंकि स्क्वायर होता है 12 का 144। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से 2 6 ज़ार 12 और 250 आर 100, 2 3 ज़ार 6, 225 ज़ार 50, 2 3 ज़ार 6, 225 ज़ार 50 हो गया। अब 25/3 हमारे पास आंसर बच गया, तो 25/3 करेंगे तो हमारे पास बचेगा 8.3%। ये हमारे पास लॉस परसेंटेज आ गई, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है जी, इस तरह से क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, 12% प्रॉफिट ऑन अ कंप्यूटर इज़ 540। 12% प्रॉफिट के साथ एक कंप्यूटर उसने सेल किया है, उसके ऊपर उसको 12% प्रॉफिट हुआ है जो कि 540 है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस। ये तो आ गया प्रॉफिट 12% जो कि 540 रुपीज़ का उसे प्रॉफिट हुआ है। अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हमने मालूम करनी है कि उसने असल में ये कंप्यूटर ख़रीदा कितने का था और बेचा कितने का था। अब 12% प्रॉफिट जो है वो 540 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया उसे 12%। तो हम क्या करेंगे कि कौन से नंबर का 12% जो है वो 540 होता है। यही सीखा था हमने परसेंटेज के टॉपिक में। परसेंटेज के टॉपिक में हमने ये तमाम चीज़ें डिस्कस की थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाके परसेंटेज के टॉपिक को भी डिटेल में देख सकते हैं। 12% ऑफ नंबर, कौन से नंबर का 12% 540 होता है, हमने ये देखना है। अब उस नंबर को हमने x लेट कर लिया, क्योंकि हम इसलिए मालूम कर रहे हैं कि 12% इस नंबर का, ये जब नंबर हमारे पास आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस वही हमने मालूम करना है। 12% ऑफ x इज़ 540, कौन से नंबर का 12% 540 होता है। तो हम यहाँ पे करते हैं 12% को ख़त्म करेंगे तो परसेंटेज का साइन ख़त्म करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 540। अब 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई 540 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये 2 0 इसके साथ आ जाएंगे। अब x इज इक्वल्स टू 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हमने 12 कर दिया। अब 6 के टेबल से डिवाइड कर लेते हैं, 6 2 ज़ार 12 और 6 9 ज़ार 54 हो गया, 3 0 बच गया, इसके साथ लिख दिया हमने। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 1 ज़ार 2 और 2 4 ज़ार 8, 1 यहाँ कैरी हो गया तो 2 5 ज़ार 10 और 2 0 बच गया तो हमने इसके साथ लिख दिया। अब x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4500। अब 4500 वो नंबर है जिसका 12% जो है वो 540 होता है, यानी कि असल में उसने इतने का उसे ख़रीदा था। कॉस्ट प्राइस आ गई हमारे पास, ये 4500 का उसने ख़रीदा था और उसके ऊपर उसने ये प्रॉफिट किया है 540 रुपीज़ उसे प्रॉफिट हुआ है। कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गई कितनी, 4500, जो कि हमने मालूम करनी थी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गई। अब हमने क्या मालूम करना है, सेलिंग प्राइस मालूम करनी है। तो सेलिंग प्राइस मालूम हम कैसे करेंगे, ये कॉस्ट प्राइस में उसने कितना प्रॉफिट किया है 540 रुपीज़ का, तो हम क्या करते हैं 4500 में हम इस 540 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी कि जितने का उसने बेचा है।
ये 0 से 0 प्लस हो गया, ये 0 + 4 4 हो गया, 5 + 5 10 हो गया, 0 1 कैरी, 1 + 4 हो गया 5, तो 5 50 40 ये हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गई। तो इतनी वैल्यू का यानी कि ये उसने 50-40 का उसने बेचा है। ख़रीदा कितने का था उसने 4500 का, और बेचा है उसने 5040 रुपीज़ का। इस सेलिंग प्राइस आ गई, कॉस्ट प्राइस आ गई, यही हमारे आंसर हो गए। दोस्तों हमेशा की तरह इस वीडियो में भी आपके लिए लास्ट में हमने एक क्वेश्चन होमवर्क रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ बुक इज़ बाउट फॉर ₹420। एक बुक है जो जिसकी कॉस्ट प्राइस है जो ख़रीदी गई है 420 रुपीज़ की, एंड सोल्ड अ प्रॉफिट ऑफ 1500। अब उसको बेचने के लिए, बेचने पर 15% जो है वो बंदे को प्रॉफिट हुआ है। व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ बुक। अब उस बुक की सेलिंग प्राइस कितनी है, ये इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के आपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ताकि मैं उसको एड्रेस कर सकूं कि आंसर वो करेक्ट है या रॉन्ग है। प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे टॉपिक और ज़्यादा क्लियर होते चले जाएंगे, हमें और ज़्यादा आसानी लगती जाएगी मैथमेटिक्स के पोर्शन में। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें कि इस सीरीज़ के बाकी आने वाले पार्ट भी टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें।